नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द फ्लैश ऑफ लाइट सीन इन सोनोल्यूमिनेसेंस? सोनोल्यूमिनेसेंस में दिखाई देने वाली प्रकाश की चमक का प्राथमिक कारण क्या है? पहला ऑप्शन कहता है केमिकल रिएक्शंस विद इन द बबल, बुलबुले के भीतर रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरा ऑप्शन कहता है रैपिड कूलिंग ऑफ द बबल, बुलबुले का तेजी से ठंडा होना। तीसरा ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, जीव से विद्युत निर्वहन। चौथा ऑप्शन कहता है रैपिड कोलैप्स ऑफ ए बबल कॉज्ड बाय साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के कारण बुलबुले का तेजी से ढहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैपिड कलेक्शन ऑफ ए बबल कॉज्ड बाय साउंड वेव। ठीक है, ध्वनि तरंगों के कारण बुलबुले का तेजी से ढहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं तो सोनोल्यूमिनेसेंस तब होता है जब शक्तिशाली ध्वनि तरंग यानी कि कोई साउंड है, उसका जो प्रभाव है तरल पदार्थ में जब पड़ता है तो एक छोटा बुलबुला तेजी से उठता है और वो ढह जाता है, यानी कि उसके प्रभाव से साउंड वेव से जो है वो बुलबुला जो है वो ढह जाता है। यह ढहने से अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न होता है, कभी कभी हजारों केल्विन तक पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की एक चमक निकलती है। इस घटना के पीछे की सटीक प्रक्रिया का अभी भी इस पर शोध जो है वो जारी है। ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बुलबुले का तेजी से ढहना इसका प्राथमिक कारण माना जाता है। बुलबुले का तेजी से ढहना इसका प्राथमिक कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर एक कहता है ए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गैलेंथिया बे, गैलेंथिया खाड़ी में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। दूसरा ऑप्शन कहता है ए ड्यूअल यूज मिलिट्री सिविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक दोहरे उपयोग वाला सैन्य नागरिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तीसरा कहता है ए पावर प्लांट, एक बिजली संयंत्र। चौथा कहता है ए मेगा शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, ए मेगा शॉपिंग मॉल परिसर। तो प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का घटक नहीं है? इसका मतलब हुआ कि आपको गैलेथिया खाड़ी में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह इसका हिस्सा है। दूसरा दोहरे उपयोग वाला सैन्य नागरिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी इसका हिस्सा है। और एक बिजली संयंत्र, यानी कि ये तीनों जो है इसका हिस्सा है। शॉपिंग मॉल जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना जो कि निकोबार में बन रहा है, इसमें शॉपिंग मॉल की जो अवधारणा है उसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। परियोजना के घटकों में गैलाथिया खाड़ी में 35,000 करोड़ का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, पहला हो गया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि 35,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। दूसरा है दोहरे उपयोग वाला सैन्य नागरिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि ये डुअल यूजेज होगा, यानी कि इसको हम मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और नागरिक उड्डयन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि सिविल एविएशन के लिए भी जो है इस हवाई अड्डे का उपयोग किया जा सकता है। एक बिजली संयंत्र, बिजली उत्पन्न करने के लिए बिजली संयंत्र, और एक टाउनशिप प्लान जो है इसमें शामिल है। इन तथ्यों को नागरिक और सैन्य दोनों जरूरतों का समर्थन करते हुए द्वीप के सामाजिक और आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये स्पष्ट है कि शॉपिंग मॉल जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज स्पेशली पनिश्ड अंडर द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989? निम्नलिखित में से कौन सा अपराध विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय है? पहला ऑप्शन कहता है ऑफेंसेज रिलेटेड टू डॉरी।
दहेज से संबंधित अपराध। दूसरा कहता है मैनुअल स्कैवेनिंग, मैला ढोना। तीसरा कहता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। और चौथा नंबर कहता है थीफ्ट यानी कि चोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैला ढोना जो है वो आपको दंडनीय अपराध नहीं है, यानी कि SC/ST एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो है, उसके तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है। किसको? तो मैला ढोना जो है वो आपको विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। तो मैला ढोना जो है वो आपको दंडनीय है, याद रखिएगा, मैला ढोना जो है वो दंडनीय अपराध है। ठीक है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में विशेष रूप से हाथ से मैला ढोने जैसे अपराधों को दंडित किया गया है। इसमें हाथ से मैला ढोने के लिए उसको प्रोहिबिटेड यानी कि प्रतिबंधित किया गया है। अगर वो कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है या करने के लिए बाध्य करता है तो वो दंड का भागी बनेगा। SC/ST समुदायों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार का एक गंभीर रूप माना जाता है। क्या? तो SC/ST समुदायों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार का एक गंभीर रूप माना जाता है कि जो SC/ST समुदाय है वो मैला ढोने के लिए बना है। तो ये इस एट्रोसिटी को मिटाने के लिए इसमें ये प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर मैला ढोने के लिए बाध्य करता है तो उसको इस अधिनियम के तहत जो है दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे अपराधों को रोकना, SC/ST सदस्यों की गरिमा की रक्षा करना, SC/ST सदस्यों की गरिमा की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे अपराधों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। यह अधिनियम ऐसे अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना भी करता है और पीड़ित को राहत और पुनर्वास प्रदान करता है। यानी कि सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना यानी कि फास्ट ट्रायल कोर्ट की भी इस एक्ट में प्रोविजन है ताकि सुनवाई जो है वो जल्दी हो सके और जो दोषी है उनको सजा सुनाई जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स is located near the area designated for the township and area development in the Great Nicobar Island Project। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में टाउनशिप और क्षेत्र विकास के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र के पास स्थित है? पहला ऑप्शन कहता है गैलेथिया नेशनल पार्क, गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कहता है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। तीसरा ऑप्शन कहता है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा कहता है रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में टाउनशिप और क्षेत्र विकास के लिए नामित क्षेत्र में कैंपबेल वे नेशनल पार्क के पास स्थित जो है ये स्थित है क्षेत्र है। यह निकटता विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये आपको हो जाएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड हो गया और ये आपका हो जाएगा कैंपबेल बे हो गया। तो ये आपका हो जाएगा गैलेथिया बे हो जाएगा, कैंपबेल बे हो जाएगा, ये इंदिरा पॉइंट है और ये पावर प्लांट है। ठीक है। तो ये आपका भारत के नक्शे में यहाँ स्थित है। कौन सा? तो ग्रेट निकोबार आइलैंड। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द IEC कैंपेन अंडर द PM जनमन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि PM जनमन के तहत IEC अभियान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटाइटलमेंट टू PVTG मेंबर्स, PVTG सदस्यों को पात्रता का वितरण। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ कैंप्स इन ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
तीसरा ऑप्शन कहता है कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेन इन ट्राइबल लैंग्वेज, आदिवासी भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाना। चौथा कहता है डेवलपमेंट ऑफ अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर ट्राइबल, आदिवासियों के लिए शहरी आवास परियोजनाओं का विकास करना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, आदिवासियों के लिए शहरी आवास परियोजना का विकास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पीएम जनमन के तहत सूचना, शिक्षा और संचार अभियान में पात्रता वितरण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और जनजातीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाने जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें क्या है कि सूचना, शिक्षा और संचार अभियान में पात्रता वितरण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और जनजातीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाने जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य पीवीटीजी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। शहरी आवास परियोजनाओं का विकास इस अभियान का हिस्सा नहीं है। मुख्य रूप से ग्रामीण और दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में पीवीटीजी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित किया गया है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।